28 नवंबर से शनिदेव अब मार्गी हो रहे हैं और अभी तक वो वक्री स्थिति में थे और 13 जुलाई से लगभग शनि वक्री हुए थे। तो इस समय तक आपका अगर मकर लगन है तो किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिले और अब आप जो मार्गी शनि है उसको कैसे विचार कर सकते हो। आपके चार्ट के हिसाब से बात की जाए तो आपके लग्नेश तो शनि है ही वास्तव में, लेकिन वो दूसरे घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में अब वो आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट में है इस समय और उनके जो डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति, वो इस समय उच्च की स्थिति में हैं। तो बृहस्पति गोचर कर रहे हैं फिलहाल आपके सप्तम भाव में, जहां पर वो लगभग 5 दिसंबर तक रहने वाले। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके लग्नेश को बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं और बृहस्पति के घर में ही आपके लग्नेश बैठे हैं। तो यहाँ पे अब मान लीजिए आपके चार्ट में ऑलरेडी अगर इस प्रकार का स्थिति बन रहा है कि बृहस्पति या शनि का कोई भी कनेक्शन है आपके जन्म के समय का, चाहे तो युति है, चाहे तो दृष्टि संबंध है, या फिर आपका बृहस्पति या शनि का ये वाले ट्रांजिट से किसी भी तरीके से संबंध बन रहा है। जैसे मान लो आपका जो जन्म के समय का शनि है या जो जन्म के समय का आपका बृहस्पति है, उनका संबंध इन शनि से अगर बन रहा हो तो ये आपके लिए बहुत बड़े प्रभाव लाएगा। जब जब भी कोई बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट जब जब भी वक्री हो जाए या जब जब भी मार्गी होने लगे, तब वो अपना बहुत मेजर इम्पैक्ट सामने लाता है, क्योंकि बाकी समय उसका जो स्पीड रहता है वो नॉर्मल रहता है या उसका जो नेचुरल स्पीड है वही रहता है। लेकिन जब भी वो वक्री होता है या जब भी वो मार्गी स्थिति में आता है, तब वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाता है हमेशा। तो आप गोचर के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपके अभी शनि चल रहे हैं थर्ड हाउस में। देखिए, थर्ड हाउस आपके खुद के एफर्ट का है। आप कोई भी काम करेंगे तो अपना कितना ज़्यादा एफर्ट किसी भी काम में लगा सकते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर आप कितने ज़्यादा सक्षम हैं, कितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं। साथ ही अब क्योंकि वो लग्नेश भी हैं और सेकंड लॉर्ड भी हैं, तो आपका जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहे फैमिली का मामला हो, आपकी आर्थिक स्थिति का मामला हो, या आपके इंडिविजुअल कोई भी आपका पर्टिकुलर काम हो। अब शनि लग्नेश होके तीसरे घर में है तो देखिए, मार्गी होने से आपका एफर्ट तो थोड़ा बढ़ेगा ही निश्चित तौर पे, बट यहाँ बृहस्पति की आपको मदद अवश्य मिल रही है। तो बृहस्पति का प्रभाव क्योंकि आपके अभी शनि पर है और अगर आपके बृहस्पति चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि शनि पर जो बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है उस वजह से कोई भी काम करने के लिए अभी आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। शनि एक कर्म कारक ग्रह हैं और आपके लिए तो वो लग्नेश भी हैं और आपके धन के जो भाव है दूसरा भाव उसके स्वामी भी। ऐसे में आपके आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन आए या तो आर्थिक स्थिति को लेके आप कुछ बड़ी प्लानिंग्स करें। जैसे अगले 1-2 साल में आप अपने कैरियर में कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग लेके चल रहे हो, या अपने बिजनेस वगैरह में कुछ ना कुछ प्लानिंग अगर लेके चल रहे हो, तो ऐसे में शनि का आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट रहेगा। अब जो मार्गी शनि है, मार्गी शनि अपना जो इम्पैक्ट दिखाएगा ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा और ये काफ़ी क्विक भी होगा। अभी तक जब तक 5 दिसंबर तक की बृहस्पति की स्थिति कर्क राशि में है, तब तक आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है कुछ भी अगर आपको चेंजेस करने हैं या इन फ्यूचर के लिए आपको कोई डिसीजन लेना है। यहाँ पे शनि जो ट्रांजिट कर रहे हैं थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस से जुड़े हुए आपके रिश्ते, जैसे आपके पड़ोसियों के साथ आपका संबंध है, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने भाई बहनों के साथ जो आपका संबंध है, इन संबंधों को लेके अभी आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। तो जो भी पर्टिकुलर आपको इन लोगों से हेल्प चाहिए वो इस समय आप ले सकेंगे। लेकिन शनि एक अकेलेपन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है, एक अकेला चलने वाला कहीं ना कहीं जो प्रवृत्ति है वो शनि देता है। इसलिए आप इंडिविजुअली कितने ज़्यादा सक्षम है ये आप स्वयं के लिए जान पाएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लेकर आप अकेले कितना रिस्क ले सकते हैं बिना किसी की सहायता के। और जो भी लोग इंडिविजुअली जो काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब में हैं, चाहे वो बिजनेस में हैं, किसी भी तरीके से, और जो भी लोग इस समय सेल्फ डिपेंड हैं, जिनका भी मकर लगन है, उन लोगों के लिए रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर होंगे। अब देखिए, 13 जुलाई से शनि वक्री हुए थे, तो अभी तक इनका वक्री काल चल रहा है और वक्री काल इनका 28 तारीख को समाप्त होगा, यानी ये मार्गी हो जाएंगे 28 से। तो अब तक के लिए उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा शनि प्रदान कर रहे थे जिनका शनि चार्ट में बहुत अच्छी कंडीशन में भी है और जिनका शनि वक्री स्थिति में है चार्ट में। लेकिन अब उन लोगों के लिए ऐसा शनि बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है जिनका शनि नॉर्मल स्थिति में है, ना तो वक्री है और ना ही अस्त है।
ऐसे में आप अपने शनि को देखिएगा, आपके चार्ट में शनि की पोजीशन कैसी है। तो अब उन लोगों के लिए बहुत बड़ा ये चेंज लेकर आने वाला है, जहां पर आप अपने कैरियर में कोई बड़ा चेंज इस समय देख सकते हैं, या तो फिर आप अगले 1-2 साल के लिए, जब तक शनि का गोचर मीन राशि में है तब तक के लिए कुछ प्लानिंग्स अगर करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए फेवर करेंगे। अगर हम देखेंगे शनि की दृष्टि के हिसाब से, तो शनि आपके यहाँ पे जो 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, पंचम को वो दृष्टि दे रहे हैं, अपना एस्पेक्ट यहाँ डाल रहे हैं। तो आपके निर्णय जो इस समय आप लेंगे लगभग अगले 1-1.5 साल में या अभी 5 दिसंबर तक, वो निर्णयों का बहुत बड़ा रोल होगा। तो हमेशा इस समय काफ़ी सोच समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। साथ में जो फ्यूचर की प्लानिंग है, ऐसे में शनि आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं कि कौन सा काम आपके लिए ज़्यादा सही है, कौन सा पर्टिकुलर डिसीजन आपके लिए गलत साबित हो सकता है। और यहाँ गुरु का भी आपको हेल्प मिल रहा है। तो मोस्टली आप लोग अगर अपना ज्ञान, अपना विवेक इस समय अगर यूज़ करना चाहें पर्टिकुलर कोई भी डिसीजन लेने में, तो एक बहुत ही अच्छा साइन है और शनि का बहुत ही अच्छा इसके लिए आपको सपोर्ट भी है। बट मेनली उन लोगों के लिए जिनका कुछ भी फॉरेन का कनेक्शन है, जिनका बिजनेस का फॉरेन से कोई कनेक्शन है, या जिनका पार्टनरशिप वगैरह है ऑलरेडी, या जिनको नया कुछ पार्टनरशिप करना, उनको बहुत मेजर इम्पैक्ट दिखेगा इसके साथ साथ। क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह हैं, कर्म कारक ग्रह होने की वजह से, क्योंकि वो आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए आपको कैरियर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा नेम फेम दिला सकते हैं, कैरियर में आपकी जिम्मेदारियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी जो लोग अभी ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप विदेश में हैं तो आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करेंगे। शनि यहाँ है तो देखिए, कोई भी प्रकार का अभी आपको काम करना है, चाहे अपने कैरियर रिलेटेड है, चाहे अपने बिजनेस रिलेटेड है, उसमें आप अपनी पूरी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब आपके चार्ट में बृहस्पति अगर बहुत अच्छी स्थिति में मान लो बैठे हैं, तो ऐसे में शनि का प्रभाव आपके लिए मोस्टली अच्छा ही होगा। और वैसे भी शनि और अगर इनका देखा जाए बृहस्पति का, तो ये न्यूट्रल है आपस में। और यहाँ पे लेकिन देखिएगा कि 3rd हाउस में अब कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि आप अपने लिए और अपने 2nd हाउस से जुड़े कार्यों के लिए तो काफ़ी सीरियस होने वाले हैं। शनि के साथ जो भी प्लेनेट यहाँ होगा अब आपके 3rd हाउस में, आपके जन्म के समय का, वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है या जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए भी आप उतने ही ज़्यादा सीरियस होने वाले हो। फिर शनि का यहाँ से प्रभाव आ जाता है आपके नवम पे। देखिए, नवम पे जो शनि का प्रभाव होगा, तो आप यहाँ अपने भाग्य से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। यहाँ पे वो आपको हमेशा हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ने या कोई भी लंबा टूर करने, कोई भी लंबी यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ साथ में क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्किंग बना रहा है ऑलरेडी आपको शनि, लेकिन बृहस्पति का अभी तक 5 दिसंबर तक जो प्रभाव है, उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी और आपके एफर्ट करने की जो स्थिति है काफ़ी आपके फेवर में होगी। लेकिन 5 दिसंबर के बाद में जो जुपिटर हैं वो मिथुन में आ जाएंगे। मिथुन में आने के बाद हालांकि फिर भी वो एस्पेक्ट कर रहे हैं अपने धनु राशि को, जहां शनि का भी एस्पेक्ट है आपके अब 12th हाउस पे, तो आपको यहाँ फिर बृहस्पति मेजरली सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब जो कि शनि का यहाँ प्रभाव नवम भाव पर है, तो आप इस समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहें, आध्यात्म की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं। आपका पूजा पाठ में इंटरेस्ट रह सकता है, या इवन ऐसे कार्यों में जो कहीं ना कहीं आपको भगवान के और ज़्यादा क्लोज लेकर जाने वाले हैं। इसके साथ साथ फिर शनि का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 12th हाउस पे, जहाँ पर आपके कुछ मेजर डिसीजंस जो फॉरेन सेटलमेंट को लेके होंगे, फॉरेन से जुड़ा हुआ अगर आपका कैरियर है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी कनेक्शन आपका फॉरेन से है तो भी, तो ऐसा शनि आपको फॉरेन सेटलमेंट में बेहद मदद करेगा। क्योंकि जो साइन है, जो पाइसेस साइन है जिसमें शनि अभी मार्गी होने जा रहे हैं, वो साइन स्वयं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही उन लोगों का जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, या जिनको कोई बहुत मेजर खर्चे करने थे लेकिन आपने खर्चे अभी नहीं किए, किसी न किसी वजह से आपने अपने खर्चों को होल्ड किया, अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको बहुत स्टेबल रखा, तो अब वो सारे के सारे खर्चे आपके होंगे। तो नए इनकम सोर्सेज बनने के भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। साथ साथ में आपके कुछ रुके हुए ऐसे कार्य जहाँ पर आपको कोई मेजर कोई बड़ा खर्चा करना था, या कोई भी स्पेसिफिक अपने परिवार के लिए कोई खर्चा करना था, उन मामलों में आपको शनि की जो स्थिति है काफ़ी सपोर्टिव दिखेगी। लेकिन ये सारा का सारा जो भी इस समय आप काम करेंगे, काफ़ी सोच समझकर और विचार करके ही करेंगे, तो यहाँ आपकी गलती होने की संभावना काफ़ी कम होगी। लेकिन आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, आपका जो एक्सपेक्टेशन है स्वयं से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा शनि मोस्टली आपको हार्डवर्किंग तो बनाने ही वाला है, लेकिन अब आप एक बहुत स्टेबल लाइफ जी सकते हैं अगले आने वाले समय में। इसके साथ साथ अपनी महादशा पर भी विचार करिएगा। अगर आपको इस समय शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ये जो रिजल्ट्स अभी तक हमने डिस्कस किए वो काफ़ी मेजरली आपको देखने को मिल जाएंगे।